जरूर ये समझूंगी कि क्या वो वहां पर किसी लोकल मदद के बगैर ये संभव हो पाता है क्या? आप रिफत बने रहिए, कोमल आप भी मेरे साथ बने रहिएगा, लेकिन इससे पहले दर्शकों को ये बता दें कि सुरक्षा बल के काफिले पर हमले में 5 जवानों की मौत के बाद जबरदस्त तरीके से हड़कंप मच गया है। और उसके बाद आप देखिए सुरक्षा बल ने, इस वक्त की स्थिति यह है कि पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। सुरक्षा बल के जवानों का चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान भी जारी है। राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे पर हाई अलर्ट कर दिया गया है, इतनी संवेदनशील स्थिति वहां पर है। इसके साथ ही आप देखिए राजौरी पुंछ हाईवे को भी बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही इलाके में गाड़ियों के आने जाने पर पूरी तरीके से इस वक्त रोक लगा दी गई है। आसपास के जो लोग हैं उनको यह कहा गया है, हिदायत दी गई है कि उन्हें अपने घरों से बिल्कुल बाहर नहीं निकलना है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान अलर्ट मोड पर है। अत्याधुनिक हथियारों के साथ जवान पूरे इलाके की निगरानी कर रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 5 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। उधर आप देखिए खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में आईएसआई के आतंक के प्लान को डीकोड कर दिया है। आइए अब आपको बताते हैं कि सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के किस प्लान को डीकोड कर दिया है। इसके बारे में और जानकारी ये मिल रही है कि हाईवे पर सुरक्षा बल के जवानों पर हमले की साजिश है। इसके अलावा आप देखिए रेलवे ट्रैक को निशाना बनाने की भी साजिश है। ग्रेनेड हमले और आईईडी के जरिए हमले की बड़ी साजिश को डिकोड कर लिया गया है। बर्फबारी के बीच में कश्मीर में हमले की साजिश कैसे रची जा रही है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि अब जो भारत की खुफिया एजेंसी है, ये बहुत बड़ी जानकारी जब मिली तो उसे डिकोड कर लिया गया है और उसी के हिसाब से अब तैयारी भी यहां पर की जा रही है। कोमल मेरी सहयोगी उसी जगह से इस वक्त मेरे साथ वापस जुड़ रही है जहां पर ये पूरी वारदात हुई है। कोमल, अब ये बहुत बड़ी खबर ये भी है कि अब आने वाले समय के लिए जो प्लान बनाए जा रहे थे, साजिश थी, उसे डीकोड खुफिया एजेंसी ने कर लिया है। आपके पास क्या और अपडेट है? पाकिस्तान का सीधा कनेक्शन यहां पर सामने आ रहा है, वहां पर आप कैसी सुरक्षा इस वक्त देख पा रही है? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि ये चुनौतीपूर्ण है यहाँ पर सर्च करना सबसे पहले, क्योंकि जंगल वाला इलाका है, रास्ता बहुत खराब है, सड़कें नहीं बन रही हैं। ऐसी स्थिति में किस तरह से प्लानिंग की है उन्होंने कि यहाँ पर आकर हमला करना है, अगर दिखाना इस वक्त मुश्किल होगा क्योंकि अंधेरा है। लेकिन ये जो रास्ता है ये बेहद जो है वो सुनसान रास्ता है, जहाँ पर उन्होंने जो है वो अपना वो बैठे थे यहाँ पर घात लगाकर, वहां पर उन्होंने हमला किया। तो जाहिर सी बात है उनको इन्फॉर्मेशन थी कि वहां से इतने बजे सेना का काफिला निकलेगा, तभी उन्होंने ये हमला किया, क्योंकि 24 घंटे सेना का काफिला किसी भी रास्ते से नहीं गुजरता है। तो उस समय वो काफिला गुजरना था, कौन सी गाड़ी गुजरनी थी, किस तरीके से उन्होंने हमला करना था। गाड़ी, ये भी खबर थी कि पहले उन्होंने गाड़ी को चारों तरफ से रोका है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 5 से 6 आतंकी थे जिन्होंने दोनों तरफ से गाड़ियों को पहले घेरा है। इसी तरह से भी अप्रैल में जो बीजी पुंछ में हमला हुआ था, ठीक इसी तरीके से वहां पर भी उन्होंने सेना के वाहनों को पहले घेरा था, फिर ग्रेनेड दागा था, फिर उन्होंने फायरिंग की थी। तो सेम उसी तर्ज पे जब यहाँ पर भी उन्होंने गाड़ियों को घेरा है, चारों तरफ से घेर के उन्होंने फायरिंग की थी। तो यही कारण है कि हमारे जवानों की जो तादाद थी वो ज्यादा है, घायलों की तादाद भी ज्यादा है और जो शहीद हुए उनकी तादाद भी ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है इससे बिल्कुल नजदीक, अभी अंधेरा है तो बताना मुश्किल होगा, लेकिन बिल्कुल नजदीक मेरे जो पहाड़ी इलाका हल्का हल्का दिख रहा है, पहाड़ी इलाका दिख रहा है, हल्की हल्की सूरज की किरणों के साथ आपको दिखाने की बेहद कोशिश हम जरूर कोशिश करेंगे। तो ये जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ से पीछे ही पाकिस्तान है, ये बहुत दूर पाकिस्तान यहाँ से नहीं है। पाकिस्तान की जो पोस्ट है वो यहाँ से बेहद पास है। लेकिन जब सर्दी का माहौल होता है, बर्फबारी होती है, हालांकि कुछ दिन पहले भी मौसम खराब था और कुछ दिन बाद अब मौसम खराब होने वाला, सर्दी बढ़ती चली जाएगी, तो धुंध और बर्फ का जो सहारा लेकर घुसपैठ की जो कोशिश है वो बढ़ती जाएगी। और कुछ दिन पहले ही आईजी जम्मू बीएसएफ ने भी कहा था कि जो 250 से 300 आतंकी जो है वो उस पार बैठे हुए हैं, इस फिराक में बैठे हुए हैं कि कब उनको मौका मिले और वो घुसपैठ करें। लेकिन इसी हिसाब से अब तैयारी भी यहाँ पर पूरी है कि उनके मंसूबों को बिल्कुल कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। कोमल, अब चूंकि अंधेरा बहुत ज्यादा है, थोड़ी देर के बाद फिर से मैं आपसे जरूर बात करूंगी। मैं चाहूंगी उसके बाद तस्वीरें आप दर्शकों को दिखाएं। रिफत, आपका भी फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। उधर आप देखिए जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने राजौरी आतंकी हमले की जबरदस्त निंदा की है और जवानों की शहादत का बदला लेने की बात कह दी है। जम्मू कश्मीर में आज जो कुछ शांति बनी है वो इन्हीं जवानों की शहादत का परिणाम है। इस प्रकार की जब घटना होती है तो स्वाभाविक बात है कि बहुत दुख होता है, लेकिन आर्मी अलर्ट है, सभी सिक्योरिटी फोर्सेज एजेंसीज हमारी अलर्ट हैं और मुझे अच्छा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही उनको मार गिराया जाएगा।
और चलिए अब आपको राजौरी में ही इस साल हुए आतंकी हमले के बारे में जानकारी देते हैं, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब राजौरी में आतंकी हमला हुआ है। हमारे जवानों को निशाना बनाया गया है शुरुआत से, यानी कि साल शुरू होने के साथ जनवरी से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखिए 1 जनवरी यानी कि साल की शुरुआत में राजौरी के डांगरी में आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। फिर 20 अप्रैल यानी कि उसी के 3 महीने के बाद 20 अप्रैल को पुंछ के बीजी में सेना के काफिले पर जबरदस्त हमला हुआ था, जिसमें 5 जवान उस वक्त हमारे शहीद हो गए थे। और फिर आप देखिए मई के महीने में 5 मई को राजौरी के कंडी इलाके में भी आतंकियों ने जवानों पर हमला किया था और 2 दिन तक ये मुठभेड़ चली थी, जिसमें 5 जवान हमारे शहीद हो गए थे।